हे एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे जातक कथाएं। जातक कथाएं बचपन में तो आपने पढ़ी ही होगी, तो आज मैं अपनी जुबानी आपको जातक कथाएं पढ़ाती हूँ। तो ये जो है पहले तो बहुत सारे टॉपिक हैं, तो हम पहला एक अध्याय पढ़ेंगे, हीरे मोतियों की वर्षा। एक समय की बात है कि एक गांव में एक पंडित रहता था। उसके पास धन संपत्ति तो कोई थी नहीं। गांव के कुछ बच्चों को पढ़ाकर उनके माँ बाप जो थोड़ा बहुत दे दें उससे अपना गुजारा चलाता था। इस प्रकार वह गरीबी में जीवन बिताता रहा था। हाँ, उसे वैदर्भ में मंत्र आता था। वह मंत्र ऐसा चमत्कारी था कि उसे पढ़ने पर आकाश से हीरे मोती आदि जवाहरातों की वर्षा हो सकती थी। पर वह मंत्र तभी पढ़ा जा सकता था जब नक्षत्र, चांद व सितारों का खास योग बनता, और वह योग वर्ष में केवल एक बार कुछ ही मिनटों के लिए बनता था। यह बताना कठिन था कि किस घड़ी में वह योग बनेगा। इसलिए बेचारा पंडित ऐसा चमत्कारी मंत्र जानते हुए भी उसका फायदा ना उठा पा रहा था। उस योग को पकड़ने के लिए कौन वर्ष भर रात को आकाश को देखता रहता। गरीबी से तंग आकर उसने शहर जाने का फैसला कर लिया और उसके साथ उसका एक प्रिय शिष्य भी चल पड़ा। वह शिष्य अनाथ था, पंडित के साथ ही रहता था। गांव से काफी दूर आने पर पंडित और उसके चेले को एक घने जंगल में से गुजरना पड़ा। उस जंगल में डाकुओं के गिरोह रहते थे, जो मौका पाते ही उधर से जाने वाले यात्रियों को लूट लेते थे। एक डाकू दल की नज़र जंगल से जाते जाते पंडित और चेले पर पड़ी। बस क्या था, डाकू उन दोनों पर टूट पड़े, उनकी पोटलियों को खोल डाली। उसने सत्तू के सिवा कुछ नहीं था उसमें। डाकुओं ने दोनों की तलाशी ली, उन्हें एक फूटी कौड़ी भी न मिली। पंडित बोला, डाकू सरदार जी, हमारे पास कुछ नहीं है, हमें जाने दीजिए। सरदार बड़ा क्रूर था। उसने पंडित को एक पेड़ से बंधवा दिया और बोला, मेरा नाम फूंगा सिंह है, मैं पत्थरों से भी तेल निकाल लेता हूँ। मैं तेरे घर वालों से पैसे वसूल करूँगा। अगर जिंदा रहना चाहता तो अपने चेलों को गांव भेजकर 500 रुपये मंगवा ले। पंडित बेचारा डरकर थरथर कांपने लगा। चेले ने उसे ढांढस बंधाया, गुरुजी, मैं गांव जाकर कुछ न कुछ इंतजाम कर ही लूँगा, आप चिंता न करो। 1-2 दिन में लौट आऊँगा, पर आप वैधर्भ मंत्र के बारे में मत बताना, वरना डाकू आपको सदा के लिए बंदी बना लेंगे। चेला चला गया। रात आई, सर्दियों के दिन थे, ठंड बढ़ने लगी। पंडित ठंड से ठिठुरने लगा, भगवान से मदद मांगने लगा। पंडित ने आकाश की ओर देखा तो चौंक उठा। आकाश में चांद, सितारे व नक्षत्र का वह महायोग बन रहा था जिसमें वैदर्भ मंत्र में पढ़ा जा सकता था। अपनी जान छुड़ाने के लिए उतावलेपन में वह चेले की चेतावनी भूल गया। पंडित बोला, सरदार, अगर मैं आकाश से जवाहरात की वर्षा करा दूं तो तू मुझे छोड़ देगा? मुझे वैदर्भ मंत्र आता है। पहले तो डाकू सरदार ने सोचा कि ठंड के मारे पंडित का दिमाग खराब हो गया है। फिर उसने सोचा कि इसकी बात आजमाने में हर्ज क्या है। पंडित को खोल दिया गया। पंडित ने स्नान किया, मंत्र पढ़ने लगा। मंत्र समाप्त होते ही आकाश से प्रकाश की धारा सी नीचे आई। उस धारा में के साथ हीरे जगमगाते हीरे, मोती, नीलम मणियों की बौछार आ गई। डाकू खुशी से उछल पड़े। सरदार के आदेश पर सभी डाकू जवाहरात चुनने लगे। सारे जवाहरात चुनकर चद्दर में लपेटकर पोटली बांधे ही जाने वाली थी कि एक और डाकू वहाँ आधम का। दूसरे दल के सरदार ने हवा में गोली चलाते हुए कहा, यह सब जवाहरात हमारे हवाले कर दो। डाकू फूंगा सिंह बोला, भाई मोहर सिंह, इस पंडित को ले जाओ ना। इसे वह मंत्र आता है जिसमें आसमान से हीरे मोती की वर्षा होती है। इसी ने जो यह वर्षा करवाई है। डाकू मोहर सिंह ने पंडित को दबोचा। पंडित, चल हमारे लिए वर्षा करवा। पंडित कह हकलाया, अब वर्षा नहीं हो सकती। मुहूर्त निकल गया। क्रोधित मोहर सिंह ने अपनी तलवार पंडित की छाती में घुसेड़ दी। उसके साथ ही दोनों डाकू दलों में युद्ध छिड़ गया। कई घंटे मारकाट चली। सभी डाकू मारे गए, केवल दोनों सरदार बचे और आपस में लड़ते रहे। दोनों बराबर के टक्कर के थे, दोनों बहुत थक गए। तो हाँफता हुआ फूंगा बोला, भाई मोहरे, अब लड़ने का कोई फायदा नहीं, सब मारे गए हैं, हम 2 ही बचे, आधा आधा बांट लेते हैं। मोहर सिंह को भी यह बात जच गई, वह मान गया। दोनों डाकुओं ने सारे जवाहरात पोटली में बांध लिए। उन्हें बहुत जोर से भूख लगी थी, थकान में भूख और बढ़ा दी। उन्होंने फैसला किया, पहले कुछ खाया जाए, फिर आप इत्मीनान से बैठकर जवाहरात का बंटवारा करेंगे। एक जवाहरात की पहरेदारी करेगा, दूसरा निकट के बस्ती में जाकर खाना लाएगा।
खाना लाने कौन जाएगा, इसका फैसला एक सिक्के उछालकर हुआ। उन्होंने यह जवाहरात की पहली बोतली एक खोखी में छिपा दी। निकट ही मोहर सिंह मोर्चा बांधकर पहरे पर बैठ गया। फूंगा सिंह खाना लेने चल गया। फूंगा सिंह के जाते ही मोहर सिंह ने सोचा, फूंगा सिंह को रास्ते में से हटाकर सारे जवाहरात पर अकेले कब्जा किया जा सकता है। मैं क्यों इससे हिस्सा दूं? मैं घात लगाकर बैठूंगा। जैसे ही वह खाना लेकर लौटेगा, पीछे से हमला करके एक ही बार से काम तमाम कर दूंगा। बस ऐसा निर्णय कर मोहर सिंह फूंगा सिंह के लौटने के रास्ते में एक बड़े पत्थर के पीछे छिपकर प्रतीक्षा करने लगा। उधर बस्ती की ओर जाता फूंगा सिंह सोचने लगा कि मोहर सिंह को यमलोक भेजकर सारे जवाहरातों को हड़पा जा सकता है। आखिर मोहर सिंह का हक क्या है? दाल भात में मूसलचंद का की तरह कूदा था। फूंगे ने बस्ती में पहुंचकर बहुत हलवा पूरी खाई। फिर मोहर सिंह के लिए हलवा पूरी लेकर उसने उसमें जहर मिला दिया और पोटली बांधकर वापस लौटने लगा। जैसे ही फूंगा सिंह बड़े पत्थर के पास गुजरा, उसके पीछे छपे मोहर सिंह ने पीठ की ओर उसके भाला मारा। भाला दिल को चीरता हुआ छाती से बाहर निकल गया। फूंगा वहीं ढेर हो गया। मोहर सिंह भी ठाका लगाया कि वह फूंगा सिंह को खाना खाने बैठ गया। खाते ही मोहर सिंह का शरीर ऐंठने लगा, तड़प का मर गया। जब पंडित का चेला वापस लौटा तो उसे पंडित और डाकुओं की लाशें बिछी मिली। उसने माथा पीटा, गुरुजी तुमने डाकुओं को मंत्र की बात बताने की मूर्खता कर डाली। हाय सीख, लालच से सर्वनाश हो जाता है। हीरे मोती व सोने की लालच तो बहुत ही बुरी बला है।